मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच रात के 2:30 बजे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि सोमवार सुबह होने वाले मीटिंग के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। इसमें पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी विधायक ने व्हिप का उल्लंघन किया तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब सवाल यही है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने सोमवार को केंद्र के उस दावे पर सवाल उठाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अच्छी है। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड में कोरोना की स्थिति पर एक तुलनात्मक ग्राफ ट्वीट करते हुए उन्होंने देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को हाईलाइट किया। ग्राफ को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने क्वेश्चन मार्क लगाते हुए लिखा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की अच्छी स्थिति। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जो ग्राफ शेयर किया उसमें दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत और न्यूजीलैंड में साप्ताहिक आधार पर एवरेज डेली केसेस का जिक्र है। उससे जाहिर होता है कि दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड कोरोना से जंग में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका में मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मुकाबले यूएस की स्थिति में ज्यादा सुधार हो रहा है। एक दिन पहले ही रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की कामयाब लड़ाई की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा था कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। हर कोई सोच रहा था कि भारत जैसा देश कोविड-19 से कैसे लड़ेगा, इसे लेकर चिंताएं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ किस तरह कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावी ढंग से लड़ा जा रहा है। राहुल का ट्वीट इसी दावे पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र का शव उनके गांव में रस्सी से लटका हुआ मिला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसे हत्या बता रही है। बता दें कि देवेंद्र रे पिछले साल ही सीपीएम से बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की सदस्यता ली थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहा, उत्तर दिनाजपुर की रिजर्व सीट हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव उनके गांव के बिंदल में लटका हुआ मिला। पार्टी ने आगे कहा कि लोगों में इस बारे में स्पष्ट राय है कि पहले उन्हें मारा गया और फिर लटका दिया गया। आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के 2 विधायक और 50 के करीब पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हेमताबाद से सीपीएम के विधायक देवेंद्र रे ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी। कैबिनेट विस्तार के 11 दिन बाद शिवराज कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को विभाग मिल गया है। विभाग के बंटवारे में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद चली है। उनके लोगों को प्रभावी विभाग मिले हैं। विभाग बंटवारे को लेकर पिछले 10 दिनों से मंथन चल रहा था। कमलनाथ की सरकार के दौरान सिंधिया के पास जो विभाग थे उन्हें फिर से मिल गया है। वहीं मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। दरअसल बीते मंगलवार से ही कैबिनेट की बैठक को लगातार टाला जा रहा था। विस्तार के बाद सिर्फ एक दिन ही कैबिनेट की बैठक हुई है। मंत्रियों के विभाग मिलने के बाद शिवराज सरकार सोमवार को कुछ अहम फैसले भी ले सकती है। ये बैठक मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 28,701 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या सोमवार को 8,78,254 हो गई। वहीं इस खतरनाक वायरस की वजह से 500 और लोगों की मौत के बाद देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर
23,174 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,53,470 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 3,01,609 लोगों का इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। संक्रमण की पुष्टि वाले कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। यह लगातार चौथा ऐसा दिन है जब देश में संक्रमण के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दो जुलाई को कुख्यात विकास दुबे के खिलाफ जिस राहुल तिवारी ने हत्या के प्रयास की रिपोर्ट लिखवाई थी वह फिलहाल लापता है। परिजनों का कहना है कि 2 जुलाई से ही राहुल का कुछ पता नहीं चल रहा है। जादेपुर गांव में रहने वाली राहुल की मां सुमन के अनुसार राहुल से आखिरी बार 2 जुलाई को बात हुई थी। वह अपनी पत्नी, बच्चों और साली को लेकर कहीं चला गया है। जादेपुर गांव के राहुल तिवारी का मोहिनी निवादा गांव में ससुराल है। आरोप है कि वह ससुराल की जमीन बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी की बहनें इसका विरोध कर रही थी। बिकरू में ब्याही राहुल की एक साली ने विकास से इसमें दखल देने को कहा तो विकास ने राहुल को पीटा। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एसओ के सामने विकास दुबे ने फिर पीटा। तत्कालीन एसओ विनय तिवारी के साथ जब राहुल 1 जुलाई को बिकरू गांव पहुंचे तब भी विकास ने उसे पीटा। अगले दिन राहुल परिवार के साथ कहीं चला गया। बीते 10 दिनों में बदले घटनाक्रम में राहुल कहीं नजर नहीं आया। दुनिया के साथ साथ भारत के वैज्ञानिक भी कोरोना की दवाई खोजने में जुटे हैं। आपको बता दें कि भारत की 6 कंपनियां कोरोना टीका बनाने पर काम कर रही हैं। दुनिया भर में कुल 11 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली है। फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा कोवैक्सीन की है। कोवैक्सीन के पहले ट्रायल में 375 लोग होंगे, जिन्हें 125 के 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। सभी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दूसरी डोज 14 दिन के बाद दी जाएगी। इसके बाद नतीजे दूसरे फेज के ट्रायल की दिशा तय करेंगे। इसके लिए 750 लोगों का नाम है। वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के पत्र के मुताबिक पहले फेज के ट्रायल में 28 दिन का वक्त लगेगा। यानी अगर 18 तारीख से पहले ट्रायल शुरू होता है तो 15 अगस्त तक उसका पहला ट्रायल पूरा हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 अगस्त की डेडलाइन तय क्यों की गई, क्योंकि 15 अगस्त तक दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल होना संभव ही नहीं है। दोनों में महीनों या साल लग सकते हैं। भारत बायोटेक ने अभी अपने पत्र में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के वक्त की बात कही है। ICMR ने 12 संस्थानों को ट्रायल करने के लिए चुना है। इसमें दिल्ली और पटना के एम्स भी शामिल हैं। दरअसल सरकार और ICMR पहले ही इच्छा जता चुके हैं कि वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च कर दी जाए। कोरोना वायरस पर चल रही रिसर्च के बाद लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो लोगों की चिंता बढ़ाने के साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी एक नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। इसी बीच बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस को लेकर एक बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि जिन मरीजों में किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं है, कोरोना वायरस उनके फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि कैसे बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस लक्षण वाले कोरोना वायरस के संक्रमण से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चीन के वुहान शहर में एक स्टडी के दौरान यह देखा गया कि बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में फेफड़ों में कई प्रकार के बदलाव देखे गए हैं। यह बदलाव फेफड़ों के डैमेज होने की आशंका को बढ़ाने वाले हैं, जो एक चिंता का विषय है। एक अध्ययन के दौरान बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस के मरीजों के फेफड़ों का CT स्कैन किया गया। CT स्कैन के बाद यह देखा गया कि गंभीर लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों की तुलना में बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के कुछ मरीजों के फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं कॉमर्स के रिजल्ट की घोषणा आज की जाने वाली है। बोर्ड अब से कुछ ही देर में अपनी आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करेगा। इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं कॉमर्स की परीक्षा में करीब 3 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे।
अब रिजल्ट को लेकर उन लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का इंतजार खत्म होने वाला है। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।